शाम के करीब 5 बजे थे। जयपुर के सबसे आलीशान मॉल में भीड़ अपने चरम पर थी। एसी से ठंडा माहौल, चमकदार फर्श और महंगी दुकानों की रोशनी से पूरा मॉल किसी 5 स्टार होटल जैसा लगता था। लोग ब्रांडेड बैग्स में सामान भर रहे थे, कोई कॉफ़ी पी रहा था तो कोई सेल्फी ले रहा था। इसी चकाचौंध के बीच मॉल के मुख्य गेट से एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। करीब 78 साल के होंगे। कमज़ोर कद वाली, काठी पीठ, थोड़ी झुकी हुई, सफ़ेद धूल से सना हुआ कुर्ता, चप्पलों से झांकते थके हुए पैर और आंखों में एक गहरी मगर शांत चमक। उनके हाथ में बस एक पुराना सा कपड़े का थैले था। बिना किसी जल्दी के वो धीरे धीरे चलते हुए मॉल के भीतर दाखिल हुए। लोग उन्हें देखकर घूरने लगे। कुछ के चेहरे पर उपहास भरी मुस्कान थी। एक बच्चा अपनी माँ से पूछ बैठा, मम्मी, ये भिखारी मॉल में क्या कर रहा है? माँ ने फुसफुसा कर कहा, शायद अंदर भटक आया होगा। बुजुर्ग कुछ नहीं बोले। वह सीधे एक वॉच शोरूम के सामने रुके, जहां एक शानदार लिमिटेड एडिशन घड़ी कांच के भीतर डिस्प्ले में रखी थी। उन्होंने कुछ सेकंड तक उनसे देखा। चेहरे पर ना कोई लालच था, ना कोई अधीरता, बस एक शांत सराहना। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड तेजी से उनकी ओर बढ़े और कहे, अबे वो यहाँ क्या कर रहा है? तू यह मॉल में धर्मशाला नहीं, एक गार्ड ने ऊंची आवाज़ में कहा। बुजुर्ग ने उनकी ओर देखा, चेहरे पर अब भी वही शांति। बेटा, मैं तो बस यूं ही देख रहा हूँ था। देखने आया है या भीख मांगने? चल निकल यहाँ से, दुकानदार खराब हो जाएगी। वहाँ खड़े कुछ युवकों ने हंसते हुए मोबाइल कैमरा ऑन किया। किसी ने धीरे से कहा, वाह, भिखारी भी अब रोलेक्स देखता है, क्या ज़माना आ गया है। भीड़ में ठहाके गूंजे। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हाथ जोड़कर गार्ड को प्रणाम किया, फिर शांत भाव से पलटे और बाहर की ओर चल दिए। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आत्मा टूटी नहीं थी। भीड़ अब भी वही थी, हंसती, चलती, शॉपिंग करती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी जगह वापस लौट चुके थे। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था, अजीब लोग हैं यार, कुछ भी पहनकर घुस आते हैं मॉल में। देखो, अब गया ना चुपचाप। लेकिन ठीक 15 मिनट बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। मॉल के बाहर अचानक 3 काले रंग की एसयूवी गाड़ियां ब्रेक लगाकर रुकी, एकदम जेड प्लस सिक्योरिटी वाली स्टाइल में। पहली गाड़ी से 2 कमांडो निकले, जिनकी चाल और आंखें बता रही थी कि यह कोई मामूली सुरक्षा बल नहीं है। फिर दूसरी गाड़ी से एक सीनियर अफसर टाइप के व्यक्ति निकला। उसने मोबाइल से एक इशारा किया। तीसरी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और भीड़ की सांस थम गई। वही बुजुर्ग जो कुछ देर पहले मॉल से अपमानित होकर बाहर निकले थे, अब धीरे धीरे एक कमांडो की छाया में बाहर आए। मगर इस बार ना उनकी चाल धीमी थी, ना को आंखें में शर्म। उसने चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, मगर अब आंखों में आत्मविश्वास की एक चमक थी, जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने इतिहास बनाया हो। उनके पीछे चल रही एसबीजी कमांडो टीम ने मॉल के दरवाजे के दोनों ओर कतार बना ली। अंदर मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शॉपिंग करने आए लोग रुक गए, मोबाइल कैमरे चालू हो गए। जो लोग पहले हंस रहे थे, अब स्तब्ध होकर वही बुजुर्ग को देख रहे थे जिन्हें उन्होंने नज़रअंदाज किया था। मॉल मैनेजर और चीफ सिक्योरिटी अफसर दौड़ते हुए गेट पर पहुंचे। सर, हमें माफ़ कीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। सर, यह बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन बुजुर्ग ने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई। उन्होंने बस सिर घुमाकर उसी सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखा जिन्होंने उसे अपमानित किया था। वह अब मॉल के अंदर कोने में खड़ा कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आपने मुझसे नहीं, अपने जमीर से बदतमीजी की है। मैं गरीब नहीं था, आप ही की सोच ने मुझे गरीब बना दिया। वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। मॉल का पूरा माहौल अब शांत था, हर कदम पर सन्नाटा। कमांडो उनकी रक्षा नहीं कर रहे थे, वह सिर्फ बगल में चल रहे थे। सर, आप अंदर किस लिए आए थे? मॉल के जनरल मैनेजर ने झिझकते हुए पूछा। एक घड़ी देखने आया था, वही जो विंडो में लगी थी, वही जिसकी तरफ मैं देख रहा था जब तुम सब ने तय किया कि मैं इस लायक नहीं हूँ। मॉल के अंदर माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जो पहले तक हंसी और मजाक से भरा हुआ, अब कदम बिल्कुल शांत हो चुके थे। भयभीत लग रहा था। सुरक्षा गार्ड जो उस बुजुर्ग को
धकिया कर निकाल चुका था, अब दूर खड़ा कांप रहा था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और वह खुद को कोस रहा था। घड़ी की दुकान का वही मैनेजर जो पहले ग्राहक सेवा की बजाय इज्जत केवल पहनावे को दे रहा था, अब अपनी शर्ट की जेब से रुमाल निकालकर बार बार माथा पोंछ रहा था। और मॉल के फर्श पर अब वही बुजुर्ग खड़ा था, लेकिन इस बार उनके साथ खड़ा था एक संपूर्ण Z+ सुरक्षा दल। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, कोई बदली की भावना नहीं, बस वही शांति, गहरी स्थिर निगाहें जो अब सबको भीतर तक चीर रही थी। एसपीजी में से एक अफसर आगे आया और बोला, सर हम तुरंत आपको ले चलते हैं। आपसे बिना इन्फॉर्मेशनल लिए मॉल में घुसना हमारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। माफ़ कीजिए। बुजुर्ग ने धीमे से हाथ उठाया और कहा, मैं यहाँ इंसान बनकर आया था, पद लेकर नहीं। यह मॉल मेरे पासपोर्ट का नहीं, मेरे व्यवहार का इम्तिहान था। अब मॉल का डायरेक्टर खुद दौड़ते हुए आया और बुजुर्ग के सामने झुक गया और कहा, सर हमें नहीं पता था कि आप कौन हैं। अगर जानते तो। बुजुर्ग ने बात बीच में ही रोक दिया। समस्या यह नहीं है कि तुम नहीं जानते थे मैं कौन हूँ, समस्या यह है कि तुम मानते हो कि सामान जानने से आता है, समझने से नहीं। अब तक मीडिया कैमरे भी मॉल के बाहर लग चुके थे। कुछ लोग बाहर निकलकर कॉल कर रहे थे, भाई मॉल में जो बूढ़ा निकल गया था वह कोई बड़ा आदमी निकला, पूरी सिक्योरिटी के साथ लौटा है। अंदर मॉल का हर स्टाफ लाइन में खड़ा था। कुछ के चेहरे पर शर्म थी, कुछ के आंसुओं में क्षमा की प्रार्थना। घड़ी की दुकान का वही मैनेजर सामने आया और बुजुर्ग के सामने घुटनों पर बैठ गया। सर माफ़ कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाया, मैंने गलत कहा, गलत समझा। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान दी, मैंने कोई घड़ी देखने नहीं आया था, मैं बस यह देखना चाहता था कि वक्त के साथ इंसान की सोच बदलती है या नहीं। वो फिर से दुकान के सामने खड़े हुए। इस बार किसी ने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने वही घड़ी देखी, अब भी उसी कांच के पीछे चमचमाती शांत। उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला जिस पर लिखा था, श्री आदित्य नारायण वर्मा, पूर्व कैबिनेट सचिव, भारत सरकार, पद विभूषण सम्मानित, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेवानिवृत्त। सारे चेहरे जैसे जम गए। दुकान के मालिक के हाथ कांपने लगे। वो कार्ड उनके हाथ में थमाकर बुजुर्ग ने कहा, इसे अपनी दुकान में फ्रेम कर लेना, ताकि अगली बार कोई बुजुर्ग बिना ब्रांड के कपड़े पहन कर आए तो तुम उस पर हंसो नहीं, सोचो। एसपीजी कमांडो एक घेरा बनाकर बुजुर्ग के मॉल के भीतर ले जा चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था। शॉपिंग मॉल की भीड़ अब एक अजीब अपराध बोध के साथ खामोश थी। वही बुजुर्ग जिनकी कमर झुकी हुई थी, जिनके कपड़े सादे थे, अब उन्हीं कदमों की गूंज पर पूरे मॉल में गूंज रही थी। मॉल मैनेजर और सुरक्षा प्रमुख घबराए हुए सामने आए और तुरंत झुककर बोले, सर हमें नहीं मालूम था, हम पहचान नहीं पाए। बुजुर्ग ने सबके सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, यही तो समस्या है, आप पहचानने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ परखते हैं। कपड़ों से, चाल से, चकाचौंध से इंसान को इंसान नहीं समझते। उनकी आवाज़ धीमी थी मगर शब्द गूंज रहे थे दिलों में। जमीर में सुरक्षा प्रमुख झुककर बोला, सर आप बताइए, हम सजा दें उस गार्ड को जिसने आपको धक्का दिया। बुजुर्ग कुछ सेकंड चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, मुझे तकलीफ उस गार्ड से नहीं हुई, तकलीफ़ें इस सोच से हुई कि अगर मैं सिर्फ एक आम बुजुर्ग होता तो क्या यही व्यवहार होता। अब तक मॉल का हर स्टाफ सदस्य नीचे सिर झुकाए खड़ा था। कुछ ग्राहक जो वीडियो बना रहे थे अब मोबाइल नीचे कर चुके थे। माहौल भावुक हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।